पाकिस्तान को नवाज दो, मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। बिजली के बिल्स में 20 से 30%, बेरोजगारी में 5% और गुर्बत में 25% कमी का वादा। महंगाई 4 से 6% तक महदूद करने का नारा। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने, फीकस आमदनी $2000 करने का हदफ। अदालती इस्लाहात, नैब का खात्मा, कमर्शियल अदालतों का कयाम। 5 बड़े शहरों को IT सिटी बनाया जाएगा। छोटे किसानों के लिए सूद से पाक कर्जों की फराहमी। बरामदात का दाखिली टैक्सेस से इस्तिस्ना। शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट बिजली की पैदावार। दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। मजहब की जबरी तब्दीली रोकने के लिए इकदाम और सरहदों के पार अमन का पैगाम भी एजेंडे का हिस्सा। मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था। ना होता बांस ना बांसुरी बनती। अल्टीमेटम दे दिया। मैंने कहा भाई अल्टीमेटम के सामने तो हम सर नहीं झुकाते। तुमने अपने 4 सालों में किया क्या है? रौला डाला हुआ है, बेकार का, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। और सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। बीमारी उधर से आई है। 2013 में PTI की हुकूमत बनने देना गलती थी, नवाज शरीफ का एतराफ। कहा ऐसा होने ही नहीं देना चाहिए था। ना होता बांस और ना बचती बांसुरी। PTI की बीमारी वहीं से आई। PDM हुकूमत खत्म करने वाले थे। शहबाज शरीफ की तकरीर तैयार थी, सिर्फ 4 घंटे बाकी थे, मगर PTI के अल्टीमेटम पर फैसला तब्दील किया। कहा सर नहीं झुकाते, इंतकाम नहीं, तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज है। हुकूमत मिली तो मंशूर पर अमल करेंगे, ऑपोजिशन में आए तो वो नहीं करेंगे जो उन्होंने किया। एक सियासी लीडर ने कहा नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। नवाज शरीफ को दावत दें, आपके सूबा का मुआयना करें, वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। नवाज शरीफ को अपने सूबे में आने की दावत दो, फिर मुनाजरा भी होगा और मवाजना भी। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा लोगों को शिकायत है कि शेर शिकार नहीं कर रहा। 8 फरवरी को ऐसे दहाड़ेगा कि लग पता जाएगा। नवाज शरीफ को एक बार फिर वजीर आजम बनवाएं। रावलपिंडी को लाहौर ना बना दिया तो नाम शहबाज शरीफ नहीं। एडवर्टाइजमेंट्स में लिखा हुआ था कि सच्चा नवाज का सच्चा मंशूर। आपने 3 दफा ये नवाज देखा है। ये कितना सच्चा नवाज है। सारे सियासी जमातें आपको नकल करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहते हैं सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर। कौम ने 3 बार देख लिया कितना सच्चा है नवाज। बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा जिस जमात ने आसिफ अली जरदारी को जेल में डलवाया, तशद्दुद कराया, फिर उस जमात के साथ वही सब कुछ हुआ। ये मकाफाते अमल है। पुराने सियासतदान मुल्क को 90 की दहाई में धकेलना चाहते हैं। सियासी मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। जो कहता था किसी से बात करने को तैयार नहीं, अब हर एक से बात करने को तैयार है। मसला ये है कि अब उससे बात करने को कोई तैयार नहीं। चुनो नई सोच को। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मंशूर भी जारी। 300 यूनिट तक बिजली की मुफ्त फराहमी। 30 लाख मकानों की तामीर। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने। इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात और अद्वियात का वादा। सरकारी शोबे में रोजगार की फराहमी। मजदूरों की आमदनी को दुगना करने और हर जिले में यूनिवर्सिटी का कयाम भी एजेंडे में शामिल। मंशूर अगर वो जमात पेश करे जिसकी 15 साल से एक सूबे में हुकूमत है, तालीम में हम ये कर देंगे, तालीम में हम वो कर देंगे, और आज भी उनके सूबे में स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहां पर माल मवेशी भैंसे बंदी हो, तो कैसा मंशूर है वो? जिस शख्स की 15 बरस सूबे में हुकूमत रही, वो शख्स तालीम का मंशूर पेश करे और उसके अपने सूबे के स्कूल्स में भैंसे बंदी हो, तो ये कैसा मंशूर है? मरियम नवाज का तंज। कहा एक शख्स ने दूसरे के बच्चों के हाथों में हथियार और डंडे देकर रियासत पर हमले कराए। अपने बच्चे लंदन में बैठे हैं और दूसरों के जेलों में पड़े हैं। वोट कोई पर्ची नहीं, आपकी तकदीर का फैसला है। सोच समझ कर वोट देना। कराची में आसफा भुट्टो जरदारी की रैली। किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कारकुनान का पुरजोश इस्तकबाल। आसफा भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम बिलावल के नारे लगवाए। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की शेख रुहेल असगर से मुलाकात। कहा अवाम वोट दें या न दें, खिदमत जारी रखेंगे। खिदमत का सिला वोट के जरिए नहीं चाहिए।
साबिक गवर्नर चौधरी सरवर भी अब्दुल अलीम खान से मिले। NA 117 में मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान रेलवे की CBA यूनियन के सदर मियां खालिद महमूद का भी अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। PP 149 में आजाद उम्मीदवार माजिद महमूद कंबू अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार। पाँच साल में रुफका से मिलकर मुल्क और मईशत को खूब चमकाएंगे। तरक्की देखकर लोग कहेंगे कि सही लोगों को वोट दिए। पेट्रन इन चीफ IPP जहांगीर खान तरीन का लोधरा में वकला से खिताब। कहा, पाकिस्तान को संभालना असल काम है, हमारा मुल्क ही सब कुछ है। साइफर केस में वकला सफाई की मुसलसल गैर हाजिरी। बानी PTR शाह महमूद कुरैशी के लिए सरकारी वकील मुकर्रर। मलिक अब्दुर्रहमान और हजरत यूनुस स्टेट डिफेंस काउंसिल तैनात। मुल्जिमान का सरकारी वकला पर अदम एतमाद। साबिक वज़ीर खारजा ने फाइल हवा में उछाल दी। कहा, प्रोसिक्यूशन के नामजद वकीलों से दिफा कराया जा रहा है, सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा। ट्रायल की क्या साख रह जाएगी, फैसला सुनाना है तो ऐसे ही सुना दें। अपना वकील पेश करना चाहता हूं। जज और बानी PTI के दरमियान भी तलखी। जज अबुल हसना जुल्करनैन बोले, ऑर्डर कर करके थक गया, मगर आपके वकील पेश ही नहीं होते। आसान था, दिफा का हक ही खत्म कर देता। जिस तरह मईशत 5 सालों में तबाह हुई, उस तरह पहले कभी नहीं हुई। उन्हें लाया ही मईशत तबाह करने के लिए गया था। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने मईशत को तबाह किया? मौलाना फजलुर रहमान का कनकोट में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, हमें खुशहाली चाहिए, खुदारा मईशत पर रहम खाओ। कामयाब होकर VIP कल्चर का खात्मा करेंगे। गैर तरक्याती अखराजात खत्म करके तालीम और सेहत पर लगाएंगे। मुनाफा जमा करके सन्नतों को देंगे। IPPs के जालिमाना मुआहिदे को खत्म करने के लिए काम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ताजिरों से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत बनेगी, परवेज खटक का दावा। कहा, 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली आएगी। लोग हमारे मंशूर को देखते हुए काफिले में शामिल हो रहे हैं। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात की तशहीर पर FIA इन एक्शन। 115 इंक्वायरीज रजिस्टर्ड कर ली। 65 अफराद को नोटिस जारी। कराची के साइट एरिया में गत्ते की फैक्ट्री जल गई। फायर ब्रिगेड ने 6 घंटे बाद आग पर काबू पाया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुक सकी। गजा में मजीद 174 फलस्तीनी शहीद। कुल तादाद 26,257 हो गई। हमास का एक हफ्ते में 53 इसराइली फौजी मारने का दावा। सऊदी अरब, ईरान, कतर समेत मुतादिद ममालिक का आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। न्यूजीलैंड को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 141 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस। अरफात मिन्हास और उबैद शाह ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। तवील खुश्क साली के बाद आजाद कश्मीर की वादी नीलम और जागरा में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कलाम में पारा -7, स्कर्दू -5, अस्तोर -4 और गिलगित में -3 रिकॉर्ड।